तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया ड्रामा और इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है जब दोनों मेन लीड्स मिलते हैं। हमारी हीरोइन नशे में होती है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका होता है और उसके एक्स हस्बैंड का नाम भी वही है जो उसके फ्यूचर हस्बैंड का होने वाला है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं, लेकिन लास्ट में इन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नकली हस्बैंड वाइफ से ये रियल हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। और ये अभी नया ही ड्रामा आया है जिसके अभी तक सिर्फ 2 ही एपिसोड्स रिलीज हुए हैं और आपको हमारे चैनल पर ये पूरा मिल जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगे हम अपलोड कर देंगे आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। और अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। जब ये दोनों पहली बार मिलते हैं, लड़की नशे में होती है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका होता है और वो सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो गलती से कैक्टस पर बैठ जाती है और वो उसकी हेल्प करता है, उसको डॉक्टर के पास ले जाता है, उसको अपने घर पर छोड़ता है। लड़की को एम्बेरस फील होता है, उसका बॉयफ्रेंड और इसका नाम सेम होता है, इसलिए वो उसकी हेल्प लेती है क्योंकि उसको एक घर फ्री में मिलने का चांस मिल रहा था। लेकिन उसने तो डाइवोर्स ले लिया था, तो वो उसका हस्बैंड उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन उसको इससे हेल्प की उम्मीद होती है और इसको ये एक चाय के लिए बुलाती है और उसको अपने हस्बैंड बनने के लिए बोलती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए। और अब हम कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये है हमारी मेन लीड यो मेरी, जो अपनी प्रेजेंटेशन दे रही होती हैं, लेकिन जो जज होते हैं वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सभी लोग आपस में गॉसिप करते हैं उसके बारे में, उसका मजाक बनाते हैं और उसको गुस्सा आ जाता है तब वो उसको सुनाने लग जाती है। तब उनका प्रोजेक्ट उस टीम से निकाल दिया जाता है। तब वो अपने वर्कर्स को बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो। तो उसके बाद वो एक स्टोर में जाकर अपने मैरिज रिंग खरीदती है और अपने फियोंसे के पास कॉल करती है, पर उसका फियोंसे तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने में बिजी होता है और उसके मैसेज और कॉल्स को इग्नोर कर देता है। और जब वो देखती है कि वो मैसेज नहीं कर रहा, वो बार बार उसके पास मैसेज करती रहती है पर वो हर बार उसे इग्नोर करता है। तभी उसके पास उसकी मदर की कॉल आ जाती है। मदर उसको बोलती है कि तुम्हें अपने मैरिज के लिए एक बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए था, लेकिन वो मना कर देती है कि इतने पैसे नहीं है मेरे पास। उसके बाद वो अपनी मदर का कॉल कट कर देती है और उसके पैरों में एक ईयरिंग आती है। वो देखती है कि ये मेरी तो नहीं है। फिर उसके बाद वो बेड चेक करती है, उस पर किसी का बाल होता है जो बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसके बाल छोटे हैं। फिर वो अपने फियोंसे से पूछती है, क्या तुम किसी के साथ सोए हो? वो मना कर देता है, नहीं मैं किसी के साथ नहीं सोया। और वो उसको दिखाता है वो लड़की जिसने वो ईयरिंग्स पहन रखी है, उसकी फ़ोटो जो उसकी हर पोस्ट पे लाइक और कमेंट करती है। वो तब भी उसे इग्नोर कर देता है कि बोलता है कि वो मेरी कलीग है जो एक बार बस में उसको घर दिखाने के लिए आया था। उसके बाद वो उन दोनों की ट्रिप की फ़ोटोज़ दिखाती है कि तुम दोनों ने सेम जगह की सेम टाइम पोस्ट कर रखी है। तब वो मान जाता है कि हाँ मैं उसके साथ सोया था क्योंकि मैं डिप्रेशन में था, और गुस्से में वो उसके थप्पड़ मार देती है और वो बोलता है कि ट्रस्ट में आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उसके पास किसी लड़की का मैसेज आता रहता है और वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ बेड पर। वो देखकर खुश हो जाता है और तभी मैरी उसका फ़ोन देखने के लिए बोलती है। वो बोलता है ठीक है तुम देख सकती हो मेरा फ़ोन। जैसे ही मैरी फ़ोन लेती है वो खींच कर फ़ोन को वहाँ से उठकर भागने लगता है और फ़ोन नीचे गिर जाता है। जब मैरी उसको उठाने की कोशिश करती है तो वो फ़ोन पर पैर मारता है और वो पैर मैरी के हाथ पर लग जाता है और उसको चोट लग जाती है। और वो बोलती है चलो हम डाइवोर्स लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो और मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये सब बोलकर वो वहीं से जाने वाली होती है, तभी उसके मुंह पर वो कोल्ड ड्रिंक फेंक कर जाती है। और अब यहाँ दिखाया जाता है हमारा मेन लीड किम वो जो कुछ दिन के लिए सियोल में वापस आ रहा था। फ्लाइट में उसको एक पैसेंजर बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर सकते हो? वो मना कर देता है क्योंकि वो उसकी ग्रैंडमदर होती है। वो उसकी और उसकी ग्रैंडमदर की बातें सुन लेता है कि वो फ्लाइट में उसे साइन करवाना चाह रहा था, इसलिए उसने चेंज नहीं किया और वो अपना सामान लेकर जाता है। उसके ग्रैंड मदर की कॉल आती है। वो बताता है कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा घूम फिर के आना है। और वो अपने ट्रिप के लिए निकल जाता है। वो यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर करता है, अलग अलग जगहों पर फिशिंग करता है, साइकिलिंग करता है, बुक्स एडवेंचर सभी, और सभी को पोस्ट भी करता है। उसको इन सब में मज़ा आ रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ मैरी ने वोजू से डाइवोर्स के लिए साइन कर दिया है और वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लेकर आ चुके थे। और वो उसको बोलती है कि पता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ कर दूंगा, और वो बोलती रहने दो मैं चली जाऊंगी। उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसको बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है। और उसके पास वापस उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और उसके धक्का मार के भाग जाता है।
वो जैसे ही बस में जा रही होती है उसको हर जगह रोड पर कपल्स ही दिखते हैं और ये सब देखकर उसे गुस्सा आता है, सैड फील होता है और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए खेलने के लिए आती है। उसे जितनी भी उसकी और वो जो की यादें होती है उनको याद करके वो बॉल पर शॉट मारती है और वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। दूसरी साइड हमारे मेन हीरो वो जो अब अपनी ट्रिप कंप्लीट कर जा रहे होते हैं और जहाँ पर उसने स्टे किया था वहाँ की आंट उसको खाने के लिए देती है और बोलती है कि मेरी घर की बेकरी वर्ल्ड की फेमस बेकरी है और उसको अवार्ड भी मिला है। अभी एक नज़र मैरिज डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है और देखती है कि वो तो उसे देना ही भूल गए और अचानक डोरबेल बजती है और पुलिस वाले आते हैं और वो पुलिस स्टेशन जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया, उसने अपने पूरी मदर के पूरे पैसे उस फ्लैट को लेने में लगा दिए और अब उसे वो खाली करना पड़ रहा है। वो जो को कॉल करती है पर वो बोलता है कि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इस हालत में मैरी ड्रिंक के लिए चली जाती है और उसकी मॉम के पास कॉल करती है लेकिन वो अपनी मॉम को नहीं बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो बोलती है कि सब कुछ सही चल रहा है। उसकी मॉम बोलती है कि टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगी और वो मना कर देती है। वो जो अपने घर जा रहा होता है लेकिन बीच में ही मैप की वजह से डायरेक्शन भूल जाता है तो बार बार इधर उधर गलियों में घूम रहा होता है। तभी अचानक सामने मैरी होती है और उसकी टक्कर उस गाड़ी से लग जाती है क्योंकि वो ड्रिंक किए रहती है और वो गिर जाती है। उसके गिरते ही वो जो गाड़ी को रोकता है और उसके पास आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। तब मैरी बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चलने लगती है लेकिन वो बोलता है कि तुम अपना फ़ोन दो, तुम डॉक्टर के पास जाओ तब मेरी बात करवा देना। वो अपने नंबर उसमें सेव कर देता है और अपना नाम भी सेव करता है कि वो जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का भी नाम होता है। जैसे वो नाम देखती है तो उसको गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है उसके सामने उसका एक्स हस्बैंड ही खड़ा है और वो गुस्से में उसके मारने लगती है और उसको सुनाने लगती है। तब वो बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, मेरे से गलती से तुम्हें टक्कर लग गई है। लेकिन वो देखते हो गाड़ी में बैठ गया तो भागकर फ्रंट सीट पर बैठ जाती है और वो उसको उतारने की पूरी कोशिश करता है कि बोला तुम मेरे साथ कहाँ जाओगे, प्लीज़ यहाँ से उतर जाओ। और वो नहीं मानती है और वो बैठ जाती है। वो ज़बरदस्ती मेहनत करता है, वो उसके पैर मारती रहती है, लात मारती रहती है और नहीं उतार पाता है। काफ़ी दिक्कतों के बाद ये लड़ाई काफ़ी लंबी चलती है और वो लास्ट में उसके धक्के मार के बाहर गिरा ही देता है। लेकिन ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होती। वो वापस उसके ऊपर चढ़कर फिर से उसके मारने लगती है और उसका गला पकड़ लेती है, उसकी आंखें नोचने लगती है और वो चिल्लाने लगता है। सभी लोग देख रहे होते हैं। लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है और जैसे तैसे करके वो जो उससे अपना पीछा छुड़वा लेता है। लेकिन बाद में उसके पास आकर देखता है कि वो तो एक कैक्टस पर बैठ गई है। तब वो उसको पूछता है क्या तुम्हें पता है तुम किस पर बैठी हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। तब वो बताती हाँ हो रहा है। तब वो बोलता है नीचे देखो तुम किस पर बैठी हो। तो वो देखती है और चिल्लाती है कि ये तो एक कैक्टस है और वो जो उसको हाथ देता है और आराम से उसको खड़ी करता है वो रोने लग जाती है क्योंकि उसको दर्द हो रहा होता है। उसके कांटे चुभ चुके होते हैं उसके। उसको पकड़कर आराम से डॉक्टर के पास ले जाता है जहाँ पर उसके कांटे निकाले जाते हैं और उसको दर्द हो रहा होता है और उसका नशा भी अब कम हो चुका था। और वो डॉक्टर उसको बताती है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम बस ठीक हो जाओगे। वो नर्स उसके जाने के बाद बात करती रहती है कि बोलो नशे में कोई लड़की ऐसा कैसे कैक्टस पर बैठ सकती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। वो जो अपने फ्रेंड जिन क्योंग से मिलता है, जो उसके बचपन की फ्रेंड होती है और डॉक्टर होती है, वो उसको कॉफ़ी के लिए पूछती है। वो बोलता है चलो ठीक है चलते हैं, लेकिन तभी उसको मैरी दिख जाती है अकेली जाती हुई। वो बोलता है चलो मैं फिर कभी पीऊँगा। फिर वो मैरी को गाड़ी में लेकर जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। तब मैरी उसे बताती है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, सेम नाम की वजह से मैंने गुस्से में तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया और तुमसे लड़ाई कर ली, मुझे माफ़ कर देना। तब वो उसको बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुप हो जाओ क्योंकि तुम्हारे मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तभी वो शर्म से दूसरी साइड मुँह कर चुप हो जाती है और उसको काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। उसको बोलती है कि प्लीज़ गाड़ी साइड लगाओ। तभी वो वहाँ पर साइड में गाड़ी लगाता है और सनराइज़ देखते हैं। तब मैरी सोचती है मेरी लाइफ चाहे रुक गई हो लेकिन सनराइज़ तो अभी भी हो रहा है। उसको वापस से दुख होता है। तभी उसका पेट बोल जाता है कि वो भूखी है। उसके पेट से आवाज़ आती है। तभी वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो बोलते चलो यहाँ पास में ही एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा और वो उसे घर ड्रॉप करता है। और वो चलते हुए बोलती है कि मैं हॉस्पिटल के पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन वो बिना कुछ सुने ही वहाँ से चला जाता है। मैरी अपने बेड पर आकर लेट जाती है और बोलती है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं नशे में ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसे किसी को कैसे पीट सकती हूँ। कंपनी का मालिक अपनी 13 एनिवर्सरी पर एक ट्रॉफी प्राइज देता है। अगर जो कोई जीतेगा उसको उसके बिल्डिंग का सबसे टॉप का मिलियंस का घर फ्री में रहने के लिए मिलेगा। लेकिन वो उसमें चीटिंग करना चाह रहा था। वो अपनी
भांजे को देना चाह रहा था, लेकिन उसमें जो लकी ड्रॉ निकलती है वो मैरी का नाम निकलता है और उसके पास फोन आता है कि तुम्हें हमारे टॉप मिलियन का एक घर मिल रहा है जहाँ जिसका कार्ड तुमने एक बार मॉल में फिल किया था और तुम उसमें विनर बन गई हो और तुम्हें उस घर में अपने कपल के साथ रहना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तुम हमारे पास सेंड कर देना। तभी वो देखती है और उनसे नंबर ले लेती है। तभी वो उसको बोलता है कि तुम्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी हमारे पास दिखाना होगा। तभी उसको याद आता है कि उसने तो डाइवोर्स ले लिया, पर उसको याद आता है कि अभी डॉक्यूमेंट्स उसी के पास है और वो उसको कैंसिल कर देती है डाइवोर्स को और उसको बिना बताए ही। तभी उन लोगों को पता चलता है कि उस लड़की के पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो देना नहीं चाह रहे थे उसको। तभी उसको मालिक बोलता है कि उसको बोलो कि उसके हस्बैंड का भी यहाँ होना ज़रूरी है। तब वो बताती है कि वो तो फ़ौरन गया हुआ है। बोलते हैं वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने हस्बैंड को लेकर आओगे, नहीं तो वो घर तुम्हें नहीं मिल सकता है। तभी वो अपने एक्स हस्बैंड के पास कॉल करती है, मैसेजेस करती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता है। वो उसके पास वॉइस मैसेज भेज देती है कि मुझे तुम्हारी एक बार हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। वो उसके मैसेज को देखता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो सुनता ही नहीं है उसने क्या भेजा और डायरेक्ट डिलीट कर देता है और बोलता है कि स्पैम था। अब उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि उसके सामने स्क्रीन पर वही घर की ऐड चल रही होती है। तभी उसके पास मैसेज आता है किम्बोम का, क्या तुम हॉस्पिटल जाके आई थी? तब वो बताती है नहीं मैं नहीं गई। तभी उसको वो नाम दिख जाता है कि कोई नहीं जानता मेरा हस्बैंड कौन है, बस सिर्फ लोग उसका नाम ही जानते हैं। तभी वो उसको चाय के लिए बुलाती है और पूछती है क्या तुम शादीशुदा हो, और वो बोलता है नहीं। उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो लास्ट में उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ कॉन्टेक्ट मैरिज कर सकते हो। और यही एपिसोड खत्म।